सुप्रभात। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपकी हिंदी की टीचर, हिंदी की अध्यापिका। हम पढ़ रहे हैं अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी का अध्याय 9 विशेषण। आज हम पढ़ेंगे विशेषण कि जैसे मैं बताऊंगी आपको विशेषण क्या होता है, कुछ चित्रों के माध्यम से, कुछ बोलकर, कुछ लिखकर। ऐसे ही आज हम विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखो, विशेषण सिंपल भाषा में आपको बताऊं, सिंपल सी बात है कि विशेषण में आपको बताऊं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण है कि जिसमें जब किसी चीज की विशेषता बताई जाती है तो वो विशेषण कहलाता है। ये है आम भाषा, सिंपल सी आपको समझाने वाली भाषा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बुक वाली भाषा। ठीक है, कि बुक्स के माध्यम से हम क्या पढ़ेंगे, विशेषण। कि विशेषण क्या होता है। मैं आशा करूंगी कि आप भी अपना कॉपी पेन उठाकर बैठे और मेरे साथ साथ इसका अभ्यास अवश्य करें। ठीक है, आइए चलते हैं। हमारा अध्याय है 9। अध्याय का नाम है विशेषण। जैसे मैंने आपको आम भाषा में नॉर्मल बात करने से ही बताया था कि विशेषण क्या होता है। और चलो हम इसको चित्रों के माध्यम से, बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक, आइए आगे देखिए। ये कुछ पिक्चरें दिखाई दे रही हैं, कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम इन चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए, अध्यापिका ने अध्यापिका ने बोर्ड पर कुछ शब्द लिख दिए हैं। यहाँ एक अध्यापिका है, एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, उस पर क्या हुआ, मान लीजिए जैसे मैंने इस पे कुछ शब्द लिख दिए हैं, उनमें से जो शब्द जिस चित्र के लिए सही है उसके आगे लिखिए। मैं देखो, ये एक बोर्ड है, उस पे कुछ शब्द मैंने लिखे हैं और ये सारे पिक्चर हैं, ये सारे इनके चित्र दिए गए हैं। तो इन चित्रों के को देखकर ये शब्द इन चित्रों के सामने हमें रखना है। ठीक है, कैसे, चलो आइए देखते हैं। अच्छा, अब ये देखिए क्या है, ये क्या है, करेला। क्या है ये, करेला। करेला कैसा लगता है, मीठा लगता है, खट्टा, कैसा बताइए। तो करेला कैसा लगता है, कड़वा। तो हम क्या ढूंढेंगे इसमें से, कड़वा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कड़वा। तो करेला कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है। अब ये देखिए, कबूतर। अब कबूतर बताओ, सपोज करो, छोटी सी कल्पना करो, कबूतर कैसा होता है, कड़वा होता है। कबूतर कड़वा होता है। यहाँ देखिए, ये गर्म होता है, ये स्वादिष्ट होता है, ये काला होता है, कैसा होता है कबूतर। तो हमें ये सब यहाँ से इसको छांटना है और यहाँ पर लिखना है। तो कबूतर कैसा होता है बच्चों, काला। तो क्या डालेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा काला। क्या लिखा, कबूतर कैसा होता है, काला होता है। अब यहाँ देखिए, ये कुछ बॉक्स है, बॉक्स में छोटी छोटी मिठाइयाँ हैं। तो आप ये बताओ, मिठाइयाँ कैसी होती हैं, कड़वी, काली, गरम, ठंडी, खट्टी या स्वादिष्ट, कैसी होती है। तो क्या होती है, मिठाइयाँ कैसी होती है, स्वादिष्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो मिठाइयाँ हमारी कैसी होती है, स्वादिष्ट। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी यहाँ देखिए, अब ये कुछ बच्चे हैं, एक दूसरे से मिल मिल के खड़े हुए हैं। तो कितने बच्चे हमें काउंट करना है, तो काउंट कीजिए। 1 2 3 4, ये 4 बच्चे हैं। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना, बच्चे कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, काले होते हैं, और नहीं, बच्चे कितने हैं, ये देखिए यहाँ पर बच्चे हैं 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4। ठीक है। अब ये कप है, कप के अंदर क्या है, कप खाली नहीं है, कप के अंदर है चाय या कॉफी। वो हमें ये देखना
कि कॉफी कैसी है, ये चाय इसके अंदर कैसी है, ठंडी है या गर्म है। ठीक है, तो हमें यहाँ से चित्र को देखना है, इसके अंदर कॉफी है, ठंडी है या गर्म है, ये चित्र को देखकर शब्द हमें यहाँ से उठाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो इसके अंदर ये कप कप दिखाई दे रहा है, कप के अंदर है चाय, तो क्या है, चाय, या कुछ भी हो सकता है इसमें, चाय या कॉफी, तो क्या है, गर्म है। ठीक है, गर्म। ठीक है, अब जैसे ये चीजें देखिए, करेला कड़वा है, करेला कैसा है, कड़वा, तो ये विशेषता है करेले की, तो यही तो विशेषण है। कबूतर काला है, उसका काला होना उसकी विशेषता, ये भी विशेषण में आता है, विशेषण। ठीक है, ये मिठाई कैसी है, स्वादिष्ट, जो स्वादिष्ट है वो इसकी विशेषता है कि मिठाइयाँ स्वादिष्ट है। लड़के चार हैं, ये इनकी क्वांटिटी को बता रहा है, इनकी गिनती बता रहा है, कितने हैं लड़के, चार है, कि लड़के भाई चार है विशेष। ये चाय कॉफी है, कैसी है, ठंडी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है, मच्छर मक्खी कुछ गिरा हुआ भी हो सकता है, तो क्या उसकी विशेषता क्या है कि चाय गर्म है, बेटा यही विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बुक के माध्यम से देखिए, सिंपल सा तो मैंने अपनी बताया अपनी भाषा में आपको कि विशेषण क्या है, कैसे समझते हैं। अब यहाँ पर पढ़िए, देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताते हैं, वही मैं जो बता चुकी हूँ आपको पहले, विशेषण वही होता है जो किसी भी शब्द की, किसी भी वस्तु की, किसी भी की मतलब विशेषता को प्रकट करता है या बताता है। ठीक है, हम जो बताते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। चलो आइए देखते हैं कैसे। जैसे सुंदर तितली, तितली है, सबको पता है सुंदर है, तो इन शब्दों के माध्यम से कैसे, सुंदर तितली, तो तितली की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। मेहनती किसान, देखो किसान को सबको पता है फसल उगाता है, कि हम जो भी खाते हैं वो किसान का उगाया भी खाते हैं। ठीक है, तो किसान की विशेषता क्या है, मेहनती, कि वो क्या है, मेहनती है, मेहनत करता है। ये देखिए भला आदमी, ठीक है, ये आदमी है, आदमी सबको पता, पर वो कैसा आदमी है, भला, भला क्या है उसकी विशेषता है। ठीक है, ये किताबें, चार किताबें, किताबें भी देखो एक नहीं है दो है, तो विशेषता क्या है, किताबें चार है। इस तरह से मैं आशा करूंगी आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, चतुर लोमड़ी, लोमड़ी को सबको पता चालाक होती है, चतुर होती है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह चतुर है, चालाक है। ठीक है, हरा तोता, हरा तोते का फिलहाल यही विशेष है कि वह तोता हरा है, उसका हरा रंग ही उसकी विशेषता है। यहाँ देखिए नमकीन समोसा, समोसे तो के आज होते हैं, नमकीन भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो चित्र के माध्यम से क्या, समोसा क्या है, नमकीन है, तो नमकीन ही उसकी विशेषता है। ये देखिए ऊंचा भवन, भवन ऊंचा है, तो ये भी उसकी विशेषता है। अब आगे चले थोड़ा, अब यहाँ देखिए काली कमीज, वैसे चित्र तो उसमें नीली का दे रखा है, पर इसमें लिखा है काली कमीज, तो क्या है, कमीज है काली, विशेषता। यहाँ देखिए मोर, सुंदर मोर, मोर तो भाई सुंदर है, उसकी सुंदरता ही इसका विशेष है। ताजी सब्जियां, सब्जियों की विशेषता क्या है कि वो फ्रेश है, ताजी है। ठीक है, ईमानदार लड़का, लड़के की विशेषता क्या है, वह ईमानदार है। ठीक है, और आपको बात पते की बताती हूँ चलते चलते। अब हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन एक बात पते की आपको चलते चलते अवश्य बताऊंगी। क्या है कि देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि मैंने आपसे बात करते करते आपको बताया है कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेष्य कैसे कहते हैं, जैसे सुंदर लड़की, लड़की क्या है, सुंदर है, शब्द समूह में सुंदर विशेषण है, तो भाई वो लड़की क्या है, सुंदर, जो सुंदर शब्द है, ये जो शब्द है ना हमारा सुंदर, ये विशेषण है, और लड़की क्या है, विशेष्य। ओ ठीक,
ये आपको समझ में आया? आशा करती हूँ कि विशेषण अध्याय 9 आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपसे मेरी प्यारी भरी लवली सी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन अवश्य करें। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।